उस वक्त सूरज तुलू हो रहा है, अरे कायनात कितने नज़्म व सब के साथ चल रही है, तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो मेरा खुदा है। अभी आगे सुनते चले जाइए। अब जनाब लोग कहते हैं ठीक है एक नहीं माद अल्लाह, कुछ लोग एक से जायद खुदा के जो है वो कायल हैं कि जनाब अल्लाह भी है और कुछ और भी खुदा हैं, माद अल्लाह। अब जरा याद रखिए, एक शहर में दो बादशाह नहीं हो सकते, एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं हो सकते, एक टीम के दो कप्तान नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आप दो लोगों को अथॉरिटी देंगे तो आपस में क्लैश होगा, और जब क्लैश होगा तो सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अब अपनी फैक्ट्री का एक हेड बनाते हैं, एक हेड के नीचे पूरा सिस्टम चलेगा, दो हेड बना दो, आपस में दूसरे हेड आपस में लड़ते रहेंगे, निजाम बर्बाद हो जाएगा। हमारा एक सिस्टम बगैर हेड के नहीं चलता। अगर इस कायनात के दो रब होते तो दोनों अपनी अपनी कुदरत का इजहार करते, आपस में क्लैश होता, कायनात बर्बाद हो जाती। इस कायनात का एक रब से चलना बता रहा है कि इसका खालिक और मालिक एक ही है, और वो हमारा प्यारा अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। अब आगे चलिए, सुभान अल्लाह। अब इसी बात को मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। फरमाया अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो जरूर तबाह होते, यानी फिर लड़ाई झगड़ा और तबाही और बर्बादी इस कायनात की हो जाती। ये एक सिस्टम के तहत पूरी कायनात का चलना पुकार पुकार कर बता रहा है कि एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, और वही रब्बुल आलमीन है। अब आगे चलिए, कुरान मजीद की एक बहुत खूबसूरत आयत है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। तर्जुमा, अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर। अब इस आयत का शान नुज़ूल सुनिएगा। एक वक्त ऐसा था कि मुल्क शाम के उलमा से दो अफराद नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने मदीना तैयबा को देखा तो एक दूसरे से कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के बारे में जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा था ना, ये शहर तो वैसा ही है जो इस शहर में पाई जाती है। फिर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए, प्यारे आका की सूरत देखी, आपकी सीरत देखी, आपकी बातें सुनी, तो फौरन पहचान लिया कि हमारी किताबों के मुताबिक जो आखिरी नबी के बारे में बताया गया था ना, यही वो आखिरी नबी है। फिर नबी पाक से सवाल किया कि आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? नबी पाक ने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया हम आपसे एक सवाल करेंगे, अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल करो। उन्होंने अर्ज़ किया किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है, सबसे बड़ी गवाही कौन सी है? तो ये आयत नाजिल हुई, और इसको सुनकर वो दोनों शामी जो लोग थे वो मुसलमान हो गए। अब ये आयत क्या है, तर्जुमा फिर सुनो। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर, सुभान अल्लाह, इस पे फरमाया गया कि अहले इल्म बड़ी इज्जत वाले हैं। रब्बे करीम ने अपनी तौहीद के गवाही में उन्हें शामिल फरमाया है। अल्लाह अकबर। तो हमें उलमाए किराम से मरबूत रहना है, यानी अल्लाह ने क्या फरमाया।